प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों, जन शिक्षा केंद्र अस्त्री शैक्षिक संवाद में अपना फीडबैक आप कैसे भरेंगे। कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने वाले समस्त प्रतिभागी शिक्षक साथियों को आरएसके पोर्टल पर अपना फीडबैक यहाँ पे भरना होगा। साथियों, फीडबैक भरने के लिए यहाँ पे जो है आपको लॉगिन करना होगा। आपके ग्रुप में जो है एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है राज्य शिक्षा केंद्र का पेज ओपन है। यहाँ पे लॉगिन में यूजर आईडी में अपना यूनिक आईडी यहाँ फिलअप करेंगे और पासवर्ड जो दिया गया है उसमें आप डेट ऑफ बर्थ। ओके, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देंगे। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना। ओके, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र का पेज ओपन होगा। साथियों, अब यहाँ पे आपको टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है शैक्षिक संवाद, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिया गया है और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है। ओके साथियों, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आप जाएंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं शैक्षिक संवाद, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होगा, जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद फीडबैक मॉनिटरिंग फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से यहाँ पे अपना नाम भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका पहला पद है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भर दिए शिक्षक। इसके बाद आपने आज किस कक्षा समूह के लिए संवाद किया, यहाँ पे 1 से 2, 3 से 5, कक्षा समूह 6 से 8। 6 से 8, यदि आप 6 से 8 समूह के शिक्षक हैं तो 6 से 8 चूज़ करेंगे साथियों, क्योंकि जो शैक्षिक संवाद 22 अगस्त 2026 को आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे जो है कक्षा 6 और 8 के प्रतिभागी शिक्षक साथियों का शैक्षिक संवाद को किया गया। ओके, शैक्षिक संवाद का माह, इसमें अगस्त और भूमिका। अब यहाँ पे भूमिका में 2 ऑप्शन है, साक्षरता प्रतिभागी। तो यहाँ पे साक्षरता के रूप में हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम साक्षरता हैं साथियों। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होगा। सबसे पहला जैसा कि दिया गया है आपका पद का नाम आ गया है, आपने किस समूह के लिए संवाद भाग लिया, कक्षा 6 से 8, शैक्षिक संवाद का माह अगस्त, भूमिका साक्षरता। आप प्रतिभागी हैं तो प्रतिभागी का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे साथियों। अब यहाँ पे जो है संवाद का जिला यहाँ पे सीधी। ओके साथियों, इसके बाद विकासखंड सीधी, जन शिक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे आप आ गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस प्रश्न को ऑप्शन में आपको भरना है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षिक संवाद का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षिक संवाद का उद्देश्य नहीं है। इसको हम पढ़ लेते हैं साथियों। जैसा कि देख पा रहे हैं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर फेस टू फेस प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति पुनरावलोकन, विद्यालय के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रूपरेखा बनाना, शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन के लिए अकादमिक चर्चा है, पीयर लर्निंग समुदाय, शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना, शिक्षकों के लिए कक्षा आधारित अनुभवों को बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने का अवसर प्रदान करना, शिक्षकों को स्वयं के सतत व्यवसायिक उन्नयन हेतु प्रेरित करना। इसमें केवल एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, इनके में से कौन सा विकल्प शैक्षिक संवाद का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे हमने विकल्प चुन लिया। ओके साथियों, इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, इनके में से कौन कौन से विकल्प शैक्षिक संवाद के डिजाइन सिद्धांत हैं, सभी विकल्पों पर चयन करें। तो यहाँ पे आपको सभी विकल्प में चयन कर देना है, क्योंकि सभी जो है शैक्षिक संवाद डिजाइन सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको सभी में टिक लगा देना है। ओके साथियों, इसके बाद दिया है निम्न में से किन डिजाइन सिद्धांतों को आप संवाद के दौरान लागू कर पाएँ, कृपया लागू होने वाले सभी विकल्प चुनें। तो यहाँ पे सभी लागू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो दिया गया है सभी लागू होंगे। ओके साथियों, इसमें आपको सब में टिक मार्क लगा देना है। चौथा प्रश्न दिया है, क्या आपने इस माह के जिला स्तरीय उन्मुखीकरण में भाग लिया। यदि आपने भाग लिया तो हाँ पे क्लिक करेंगे। क्या आपको साक्षरता मार्गदर्शिका का प्रिंट आउट उपलब्ध कराया गया, हाँ प्रिंट आउट प्रदान किया गया, हाँ पे करेंगे। ओके, इस संवाद समूह के लिए अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या दर्ज करें, दोनों साक्षरता आपकी समन्वय कर सही संख्या भरें। अब यहाँ पे जितने प्रतिभागी थे यहाँ पे सही संख्या भर देना है साथियों, यानी साक्षरता और जो नोडल समन्वयक है दोनों का संख्या 1 होना चाहिए। ओके, संवाद में आज को कितनी महिला प्रतिभागी शिक्षक उपस्थित थे, दोनों साक्षरता आपसी समन्वय का सही संख्या भरें। इसमें महिला तो हमने भर दिया यहाँ पे। संवाद में आज को कितने पुरुष प्रतिभागी शिक्षक उपस्थित थे, दोनों साक्षरता समन्वय कर यहाँ पे भरें। दोनों का सेम होना चाहिए साथियों, दोनों साक्षरता का जो है नोडल और साक्षरता। ओके, अब यहाँ पर नंबर 9 दिया है, संवाद के प्रभावी आयोजन के लिए आपने निम्न में कौन कौन से कदम उठाएं, कृपया लागू होने वाले सभी विकल्प चुनें।
यहाँ पे सभी विकल्प चुनना है साथियों। आयोजन स्थल पर विजिट की तैयारी सुनिश्चित करना, जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के बाद मार्गदर्शिका पढ़कर संवाद की पूर्व तैयारी करना, प्रतिभागियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर संवाद आयोजन की सूचना साझा करना, इसमें सभी में टिक लगाना है। ओके। प्रश्न नंबर 10 है, क्या संवाद के दौरान अवलोकनकर्ता उपस्थित थे? हाँ, पूरे संवाद के दौरान उपस्थित थे। हाँ, लगभग आधे घंटे संवाद के उपस्थित थे। संवाद में कोई अवलोकनकर्ता उपस्थित नहीं था। यदि अवलोकनकर्ता उपस्थित हो, कोई विजिट में आए हो, जैसे BRCC, BAC जो भी, तो आप यहाँ पे हाँ में जवाब देंगे। यदि नहीं तो संवाद में कोई अवलोकनकर्ता उपस्थित नहीं थे। तीसरा नंबर। ओके। संवाद के आयोजन में के दौरान आई चुनौती का चयन करें। संवाद के आयोजन में के दौरान आई चुनौतियों का चयन करें। कोई चुनौती नहीं आई, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों को उत्तर देंगे, मुझे आर्थिक जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई। कुछ प्रशासनिक कारणों से संवाद एजेंडा पूर्ण नहीं हो पाया, प्रतिभागियों की उपस्थिति कम थी। यहाँ पे जो आपको दिखे संवाद के आयोजन के दौरान आई चुनौतियों का चयन करें, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके। संवाद के लिए चयनित स्थानीय संसाधनों की कमी, संवाद के प्रतिभागी सक्रिय रूप से चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, है ना, कोई चुनौती नहीं आई, इसे आप भर सकते हो। ओके। क्या साक्षरता ने संवाद को ज़्यादा समय तक संचालित किया? हाँ, 50% ज़्यादा भाग, ठीक है ना। क्या साक्षरता ने संवाद को ज़्यादा समय तक संचालित किया? हाँ, 50% से ज़्यादा। हाँ, परम 30% से 40% नहीं। तो यहाँ पे ऊपर वाले को आप चूज़ करेंगे। क्या साक्षरता ने संवाद की प्लानिंग मीटिंग को ज़्यादा समय तक संचालित किया? हाँ वाले में करेंगे ऊपर। इसके बाद 14 नंबर दिया, आज के संवाद में साक्षरता मार्गदर्शिका के किन किन पहलुओं पर चर्चा किया गया? पूरे संवाद के दौरान चर्चा के आधार पर विकल्पों का चयन करें। आगामी संवाद हेतु पोस्ट वर्क दिया गया, पिछले संवाद की पोस्ट वर्क पर चर्चा, प्रत्येक सत्र में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को दोहराव का सत्र का समेकन किया गया। सब में आप टिक मार्क कर दो। ओके। संवाद से जुड़े सुझावात्मक बिंदु साझा करें। तो यहाँ पे सुझावात्मक बिंदु आप साझा कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे संवाद से जुड़े सुझावात्मक बिंदु साझा दर्ज करें। तो यहाँ पे आप साझा दर्ज कर सकते हैं साथियों। इसमें आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बच्चों को सीखने की गति के स्तर के अनुसार, बच्चों को सीखने की गति के अनुसार, सीखने की गति एवं स्तर के अनुसार स्तर के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं साथियों। बच्चों को सीखने की गति के स्तर के अनुसार शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जाए। ओके, इतना आप लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद प्रतिभागियों और शिक्षकों की संख्या दर्ज करें, दोनों साक्षरता। यहाँ पे दिया गया है, इस संवाद समूह के लिए अपेक्षित, आपको कितना अपेक्षित था, यहाँ पे आप संख्या डाल दें। ओके। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ इस प्रकार का जो है सबमिटेड फीडबैक, सबमिटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ओके साथियों, तो ये रहा जो है आज की शैक्षिक संवाद उन्मुखीकरण फीडबैक की जानकारी। ओके साथियों, तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय साथियों, थैंक यू सो मच।